सावधान। तुलसी माता को इस समय जल चढ़ाया तो सर्वनाश तय है, जान लो वरना पछताओगे। आप देख रहे हैं जीवन की बात, जहां हर कथा में छुपा है एक अलौकिक रहस्य। क्या तुम जानते हो, मैं केवल एक पौधा नहीं, एक चेतना हूं। मेरा अस्तित्व केवल मिट्टी में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भी अंकित है। ये शब्द किसी ने नहीं कहे थे, ये मेरे मन में गूंजने लगे थे जब मैंने पहली बार उस रात तुलसी के पौधे के पास कदम रखा। सब कुछ शांत था, पर मेरी आत्मा अशांत हो उठी थी। मैं अर्जुन हूँ, एक आम इंसान, लेकिन उस रात जो मेरे साथ घटा, उसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी सोच को भी बदल दिया। मेरे दादा हमेशा कहा करते थे, तुलसी केवल पूजा का पौधा नहीं, वो स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। उसे समय से जल चढ़ाओ, वरना उसका अपमान भाग्य को भी जला देता है। पर मैं तो आज की पीढ़ी का था। पौधा ही तो है, सोचकर मैं अक्सर बिना सोचे समझे तुलसी पर सुबह देर से या शाम को भी जल चढ़ा देता था। लेकिन उस दिन, वो दिन अलग था। शाम के ठीक समय, सूर्यास्त की लाली जब आकाश में बिखर रही थी, तब मैंने तुलसी माता के पास रखा लोटा उठाया और जल चढ़ाने बढ़ा। तभी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मेरे हाथ को रोक लिया हो। पानी की धार गिरते ही तुलसी का पौधा हिल उठा और एक हल्की सी ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, अब पछताओगे। मैं चौंक गया। ये मेरा भ्रम था या सच? तभी एक तेज झोंका आया और तुलसी के सारे पत्ते एकाएक कांपने लगे। मैं डर गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई और अगली सुबह जैसे ही मैं जागा, घर में अशुभ घटनाओं की झड़ी लग गई। पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, दुकान में चोरी हो गई और बहन की सगाई टूट गई। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। दादाजी बोले, शाम को तुलसी को जल चढ़ाया न? तूने माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर दिया बेटा। अब उसे मनाना होगा, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तब पहली बार मैं तुलसी माता के सामने सच में सिर झुकाया। और तभी मेरे जीवन की अलौकिक यात्रा शुरू हुई। तुलसी का पौधा अब सिर्फ एक पौधा नहीं रहा था। वह अब एक साक्षात चेतना बन चुका था, जो केवल उन हृदयों से संवाद करता था जहां विश्वास न थमा हो, जहां भक्ति ने मोह को पराजित किया हो। लेकिन इस चेतना को समझने वाला हर कोई नहीं था। इस अगली कथा में हम जानेंगे उस स्त्री के बारे में जिसने तुलसी जल से केवल रोग ही नहीं, अपने दुर्भाग्य को भी धो डाला। बात एक छोटे से गांव की थी, अरण्यपुर। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी, नाम था यशोदा। जीवन भर उसने अपमान सहा, दरिद्रता झेली और सबसे बड़ी बात, उसे कभी मां बनने का सुख नहीं मिला। लोग उसे अपशकुनी कहते, यहाँ तक कि गांव के कुएं से पानी भरने पर भी मना करते। उसका जीवन सूखा हुआ सा था, बिल्कुल उस निर्जन धरती की तरह जहां न छाव थी, न हरियाली। लेकिन यशोदा के मन में एक कोना था, जहां वह भगवान को बैठा कर रखती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी को जल देती, फिर अपने आंगन में घंटी बजाकर हरि का नाम जपती। एक दिन, जब चिलचिलाती धूप थी और गांव में सूखा पड़ा था, यशोदा ने तुलसी को जल देने से पहले भगवान से कहा, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे मेरी कोख की सुधि दे दो, नहीं तो मुझे आप ही में समा लो। उस रात यशोदा को स्वप्न आया। उसने देखा एक ज्योतिर्मय पुरुष जिनके गले में वनमाला थी, 4 भुजाएं और कमल के आसन पर विराजमान थे। वो बोले, हे भक्त, तेरी परीक्षा पूरी हुई। तू अब मात्र स्त्री नहीं, मातृ स्वरूपा है। कल से हर दिन तुलसी को जो जल देगी, वह तेरे गर्भ की उर्वरता बनेगा। यशोदा ने यह स्वप्न किसी से नहीं कहा, परंतु उसका व्यवहार बदल गया। वह और अधिक नियम से तुलसी को जल देने लगी, हर दिन स्नान करके, व्रत रखकर और हरि नाम का जाप करते हुए। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा कि यशोदा के चेहरे पर तेज है, उसका शरीर बदल रहा है। गांव की स्त्रियां कहने लगी, क्या यह वही यशोदा है जिसे हम बाज कहते थे? और जब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पूरा गांव उसके चरणों में झुक गया। सभी ने देखा, जिसने भक्ति को जिया, वह भाग्य से पराजित नहीं हुआ। उस दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने घोषणा की, अब से हर स्त्री को तुलसी जल देना अनिवार्य होगा, क्योंकि यह जल नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। सुनो, हे साधकों, इस भाग में हम चलते हैं एक ऐसे समय में जब एक महाप्राचीन राज्य था, नाम था विजयगढ़। इस राज्य की एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुधा। उसने जन्म तो सोने के महलों में लिया था, लेकिन उसका जीवन ऐसा नहीं था जैसा राजा की बेटी का होना चाहिए।
वह बचपन से ही दुर्भाग्य की मारी हुई थी। कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ उसी रात दरबार की ज्योतिषी महिला ने एक भयानक भविष्यवाणी की थी। यह कन्या 16वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगी और इससे कोई भी बचा नहीं पाएगा। राजा रघुवीर और रानी मृणलिनी इस भविष्यवाणी से टूट गए थे, परंतु उन्होंने हर मुमकिन यत्न किया कि किसी तरह भाग्य को टाला जा सके। देश भर से साधु संत बुलाए गए, यज्ञ किए गए, ग्रह शांति करवाई गई, लेकिन एक वृद्ध संत ने राजा को एक रहस्य बताया जो अब तक किसी ने नहीं बताया था। हे राजन, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक देवी ऐसी है जिनके चरणों में श्रद्धा और समय पर सेवा मृत्यु के कालचक्र को भी मोड़ सकती है। वह है श्री तुलसी माता। राजा ने उसी क्षण तुलसी माता की 108 पौधों की एक श्रृंखला बनवाई और हर पौधे को मंदिरों और महलों में स्थापित करवाया। परंतु एक नियम था, हर दिन सूर्योदय के बाद सूरज के तेज निकलते ही राजकुमारी को उन्हें जल देना था, बिना एक दिन चुके। राजकुमारी सुधा को जब यह बताया गया तो उसने बाल्यावस्था से ही इसे अपने जीवन का धर्म मान लिया। भोर होते ही वह तुलसी के सामने खड़ी हो जाती, मंत्रोच्चारण करती, श्री तुलस्यै नमः, और शांत चित्त से जल अर्पण करती। समय बीता और राजकुमारी के जीवन का 16वां वसंत आ गया। पूरा राज्य भय में डूबा हुआ था। मृत्यु की भविष्यवाणी जैसे सिर पर तलवार की तरह लटक रही थी। फिर वह रात आई, चंद्रग्रहण की रात। चारों ओर घना अंधकार था। राजमहल के प्राचीन खंड में छुपे एक राक्षस ने उस रात प्रकट होने की योजना बनाई थी। वह वही दानव था जिसने एक युग पहले तुलसी माता का अपमान किया था और तब से शापित होकर मृत्यु की गोद में पड़ा था। अब वह चाहता था कि राजकुमारी को बलिदान कर अपने श्राप से मुक्त हो जाए। ग्रहण की छाया में जब सारे दीप बुझे हुए थे और नगर सो रहा था, राक्षस ने राजमहल पर हमला किया। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये कि हर तुलसी पौधे के पास एक अग्निज्वालामयी रेखा बनी हुई थी जो सुधा की श्रद्धा से सजीव हो चुकी थी। जैसे ही राक्षस ने तुलसी के पास कदम रखा, उसकी देह चलने लगी। उसने गगनभेदी चीत्कार किया। राजकुमारी घबराई नहीं, बल्कि अपने कमरे से निकलकर सीधे तुलसी के पास आई, हाथ जोड़े और गंभीर स्वर में बोली, हे माता, मैंने हर दिन आपको समय पर जल दिया है। आज मेरी परीक्षा का दिन है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मृत्यु मेरे द्वार से लौट जाए। तुलसी की पत्तियां हिलने लगीं और अचानक वहां प्रकाश की बौछार हुई। आकाश से एक तेजस्वी आकृति उतरी, स्वयं भगवान श्रीहरि नारायण का आंशिक रूप जो तुलसी माता के रक्षक के रूप में प्रकट हुआ था। उन्होंने कहा, हे राक्षस, जिसने धर्म का अपमान किया और जो अब सच्ची भक्ति के समक्ष खड़ा है, तुझे इस संसार से मुक्ति नहीं, दंड मिलेगा। राक्षस उसी क्षण भस्म हो गया। पूरा विजयगढ़ आश्चर्य में था। राजा ने बेटी को गले लगाया और देखा, ग्रहण की वह रात जो मृत्यु लेकर आई थी अब जीवन का उत्सव बन चुकी थी। और उस दिन एक घोषणा हुई, जिनके जीवन में श्रद्धा हो, जिनके दिन का प्रारंभ तुलसी माता के चरणों में जल अर्पण से होता है, उनके भाग्य की रेखाएं स्वर्ग में स्वयं नारायण लिखते हैं। राजकुमारी सुधा की कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई थी। हर नगर, हर गांव, हर आश्रम में लोग एक ही बात कह रहे थे, जिसने सच्चे भाव से तुलसी माता की सेवा की, उसे स्वयं नारायण ने जीवन दान दिया। परंतु अभी परीक्षा शेष थी। भगवान विष्णु ने राजकुमारी को जीवन तो दिया, लेकिन साथ ही एक आदेश भी दिया, हे पुत्री, तुझे एक और कार्य करना है, एक ऐसा कार्य जिससे न केवल तेरा भाग्य बल्कि पूरे पृथ्वी लोक का भविष्य बदल जाएगा। राजकुमारी को वरदान तो मिला था, लेकिन उसके साथ एक व्रत भी, एक कठिन तपस्या। उसे 21 दिन तक बिना अन्नजल के केवल तुलसी पत्र और मंत्र जाप पर रहना था। यह तप उसे उस वटवृक्ष के नीचे करना था जहां पूर्वकाल में तुलसी माता ने स्वयं तप किया था। विजयगढ़ से 2 योजन दूर एक घना वन था। उस वन के मध्य में वह वटवृक्ष खड़ा था, जिसके नीचे एक अलौकिक शक्ति बसती थी। सुधा वहां पहुंची। तपस्या प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस अग्नि परीक्षा, घनघोर धूप में साधना। दूसरे दिन वायु परीक्षा, तूफान आया। तीसरे दिन जल परीक्षा, बारिश और बाढ़। लेकिन राजकुमारी टस से मस नहीं हुई। दिन बीते, रातें ठिठुरती रहीं, और फिर आया 21वां दिन। उस दिन आकाश से बिजली गिरी,
वटवृक्ष के चारों ओर अग्निवलय बन गया। सभी देवी देवताओं की दृष्टि उस वन की ओर थी। राजकुमारी सुधा की आंखें बंद थीं, उसका मन श्रीहरि और तुलसी माता में लीन था। तभी पृथ्वी हिली, वटवृक्ष से प्रकाश फूट पड़ा और उसी प्रकाश से प्रकट हुई स्वयं तुलसी माता। हे श्रोताओं, वो क्षण ऐसा था कि वन के सभी जीव जंतु नतमस्तक हो गए। तुलसी माता ने अपनी कृपामयी दृष्टि से सुधा की तपस्या को स्वीकार किया और बोली, हे कन्या, तूने केवल अपने जीवन को नहीं, अनगिनत लोगों के भाग्य को भी सुधारा है। आज मैं तुझे वो वर देती हूँ जो किसी को नहीं मिला। तुझे मृत्यु का भय कभी नहीं छुएगा और तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ तुलसी की दिव्यता स्वतः प्रकट होगी। उसी क्षण आकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सुधा को अपने समक्ष बैठाकर उसे एक दिव्य तेज दिया और कहा, आज से तू तुलसीज्ञा कहलाएगी, वह जो तुलसी की ज्ञान, भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगी। राजकुमारी सुधा लौटी तो एक साधारण कन्या नहीं रही, वह चलती फिरती प्रेरणा बन चुकी थी। उसके स्पर्श मात्र से तुलसी पल्लवित हो जाती और जिस घर के द्वार पर वह तुलसी का पौधा लगाती वहां समृद्धि का वास होता। यही कारण है भक्तों कि तुलसी माता को जल देना केवल एक कर्म नहीं, आत्मा की ऊर्जा को जगाने का मार्ग है। समय पर तुलसी को जल देना यह केवल परंपरा नहीं, यह वो सेतु है जो हमें श्रीहरि से जोड़ता है। आज भी कहते हैं, जिसने तुलसी को सूर्योदय के बाद शुद्ध मन से जल दिया, उसके भाग्य की रेखा स्वयं विष्णु भगवान लिखते हैं और उसे यमराज तक छू नहीं सकते। इस प्रकार समाप्त होती है यह रहस्यमयी कथा, जिसे प्रस्तुत किया जीवन की बात चैनल ने, जहां हर कहानी जीवन से जुड़ी होती है और हर शब्द में छुपा होता है एक आध्यात्मिक रहस्य। अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल जीवन की बात को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत धार्मिक रहस्य के साथ। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।